सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम और राधे राधे। जैसे छोटे बच्चे के अंदर अगर पढ़ाई की ललक पैदा कर दी जाए, उसके ऊपर दबाव न बनाकर या किसी तरह से और उसको उसके ऊपर प्रेशर न क्रिएट करके, यदि उसके अंदर पढ़ाई की ललक केवल पैदा कर दी जाए तो वो बच्चा पढ़ के निकल जाए, चाहे वो गरीब का ही क्यों नहीं। और पढ़ाई की ललक अगर पैदा नहीं होती है तो फिर उसका पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसी तरह से जिस मनुष्य के अंदर भगवत प्राप्ति की केवल ललक पैदा हो जाए तो वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। केवल ललक पैदा होने की बात, ललक जब तक पैदा नहीं हो रही है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, रुचि कहते हैं, वो जब तक नहीं हो रहा है तभी तक मामला चल रहा है। ये संसार में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं। ये वल्लभाचार्य हैं, तो ये नाथ संप्रदाय हैं, तो ये कौन संप्रदाय हैं। अरे सब भगवान के संप्रदाय से कोई दुनिया भर का संप्रदाय बनाने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि 2500 साल पहले शंकराचार्य जी आए थे, तो शंकराचार्य जी के जो गुरु थे गोविंदाचार्य थे। गोविंदाचार्य के गुरु जो थे वो गौरपादाचार्य थे। गौरपादाचार्य के गुरु सुखदेव मुनि थे। सुखदेव मुनि के गुरु व्यास जी थे। व्यास जी के गुरु नारद जी थे। नारद जी के गुरु स्वयं उनके पिता ब्रह्मा जी थे, क्योंकि नारद जी को ज्ञान ब्रह्मा ने दिया है। और ब्रह्मा जी के जो गुरु हैं स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया कमल के नाभि में, नाभि से जब प्रकट हुए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। भगवान ने बाद में उन्हें वेद दिया कि इसको पढ़ो, संसार बनाओ, तो भी समझ में नहीं आया। तब भगवान उनके हृदय में बैठकर वेद का पूरा ज्ञान कराए। तो अंतिम चीज जाके जहाँ ठहरती है हर संप्रदाय की, वो भगवान के पास ही जाके ठहरती है। तो सारा सृष्टि ये भगवान के ही संप्रदाय, इसमें दुनिया भर का ये बीच में संप्रदाय बनाने से कोई फायदा नहीं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक आदमी गया और जाकर कहा कि गुरुदेव, हम सुने हैं कि आप माँ काली से रोज मिलते हैं, तो हमसे भी मिला देंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जरूर मिला देंगे। तो उसने कहा कि कब मिलाइएगा, कब मैं आऊं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, आने की जरूरत नहीं, तुम अपना नाम, असली नाम और असली एड्रेस दे दो, हम वहीं काली जी को भेज। वो आदमी ने अपना सांसारिक नाम लिख के दे दिया और सांसारिक लोकल ऑफिस का एड्रेस लिख के दे दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारे ये जो शरीर है, ये शरीर का नाम मान लो कि आज राम है, तो कल श्याम तुम कर लोगे, और श्याम कर लोगे तो ये शरीर का नाम बदल जाएगा, तो तुम्हारा शरीर का नाम परमानेंट हुआ। दूसरी बात ये कि शरीर भी बदलने वाला है। आज ये शरीर है, कल दूसरा शरीर है, परसों तीसरा शरीर है। तो शरीर का एड्रेस सही सही तुम बता नहीं रहे हो, तुम हो कौन, ये एड्रेस सही बताओ। और दूसरा, तुम जो लोकल एड्रेस का ऑफिस का जो एड्रेस दिए हो, ये ऑफिस तुम कल बदल लोगे, परसों बदल लोगे। तो तुम अपना परमानेंट नाम और परमानेंट एड्रेस जो तुम वास्तव में हो वो हमको लिख के दे देना, और उस दिन हम काली जी को तुम्हारे पास भेज। तो हमको भी अपना परमानेंट नाम और परमानेंट एड्रेस ही जानना है, वही हम तो भूले। वो अगर हमारे बुद्धि में बैठ जाए तो हमारा काम हो गया। सबसे पहले तो हमारी बुद्धि में यही नहीं बैठता है कि ये संसार दुखालय। अगर ये संसार दुख दुख रूप है, ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए, तो उसी दिन से हम ये पता लगाना शुरू कर देंगे कि असली सुख कहाँ है। लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं है, बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हम दुखी हैं, हमारा पड़ोसी सुखी होगा या और लोग सुखी होंगे, हमारे घर के मेंबर ठीक नहीं है और लोगों के घर के मेंबर ठीक होंगे। लेकिन ये भूल धारणा, सब एक ही चक्की में पीस रहे हैं। कोई 90% दुखी है तो कोई 100% है, कोई 70% है। दुख का रेशियो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन वास्तव में सब दुखी ही है। तो ये हमारी बुद्धि में बैठता है, बुद्धि में जिस दिन बैठ जाएगा उसी दिन हमारा काम। अब पुरानी बातों को मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि नया नया सत्संगी जुड़ रहे हैं, इसलिए पुरानी बातों को थोड़ा दोहराना। एक दिन हमने बताया था कि जीव का अपना कोई स्वरूप होता ही। जैसे चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो शरबत बनता है, तीसरा स्वरूप बनता है। उसी प्रकार से प्रकृत तत्व और चेतन तत्व,
प्रकृति तत्व माने पंचभूत, चित जल पावक गगन समीरा। ये जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये पंचभूत। जड़ वस्तु कहिए, पंचभूत कहिए या माया कहिए, तो ये पंचभूत से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और उसमें चेतन तत्व भगवान का अंश आत्मा जब प्रवेश करती है तो शरबत की तरह एक तीसरा फॉर्म बनता है, यानी जीव का स्वरूप बनता है। तो चीनी और पानी को यदि आप अलग कर दीजिए तो शरबत का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जैसे कि शरबत जो तीसरा फॉर्म था उसका स्वरूप पहले भी नहीं था, और चीनी पानी को अलग कर दीजिए तो बाद में उसका स्वरूप नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जड़ तत्व और चेतन तत्व जब दोनों मिलते हैं तो जीव का स्वरूप बनता है, उसी को जन्म कहते हैं। और दोनों तत्व जब फिर अलग हो जाते हैं तो जीव का स्वरूप समाप्त हो जाता है, इसी को मृत्यु कहते हैं। यदि हाई लेवल में थिंकिंग किया जाएगा शास्त्रों के अनुसार, तो जन्म है न मृत्यु। दो तत्व मिलते हैं तो जीव का स्वरूप बनता है, फिर वही तत्व अलग हो जाते हैं तो जीव का स्वरूप समाप्त हो जाता है। अब एक ही और समझने वाली है, उस दिन आत्मा के बारे में कहा गया था। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, मेरा दुकान है, अर्थात ये मेरा वस्तु जो है उसका मैं कौन है, मैं ये शरीर, उसका हम कहते हैं कि ये मेरा है, अर्थात उस मेरा का मैं वो हम है, अपने को मानते हैं। उसी प्रकार से अब ये जो शरीरी है हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर में जो आत्मा है उसको शरीरी कहा जाता है, और इस स्थूल शरीर को शरीर कहा जाता है। उसको क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आत्मा को क्षेत्र के कहा जाता है, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। गीता के 13वें अध्याय में आप लोग पढ़िए। तो जब हम ये कहते हैं कि ये दुकान मेरा है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, तो ये सिद्ध होता है कि उस मेरा का मैं हम है, यानी ये शरीर है, ये शरीर का ये सारी चीजें। लेकिन जब ये कहा हम लोग यूज करते हैं इस्तेमाल में, ज्ञानी अज्ञानी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इस बात को। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसका भाव बड़ा गंभीर है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। जब हम ये कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, तो फिर ये हम ये क्यों कहते हैं कि भाई मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मेरा पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया। अर्थात ये शरीर को मेरा कहने वाला कौन? ये वस्तु को तो हम कह रहे हैं कि मेरा है, तो चलिए मान लीजिए कि भाई हम शरीर हैं, शरीर से ये संबंधित चीजें हैं वो मेरा है। लेकिन ये शरीर को कौन कह रहा है कि ये मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर? अर्थात ये शरीर ही कह रहा है, यही आत्मा कह रहे हैं। बहुत जनरल यूज होता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ये आत्मा जो है ये शरीर को कहती है कि शरीर मेरा, आत्मा शरीर में रहती है। आत्मा शरीर, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हम घर नहीं हैं, हम घर में रहते हैं, हम अलग वस्तु हैं, घर अलग वस्तु। उसी तरह से शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, आत्मा है, वो अलग वस्तु है और ये शरीर अलग वस्तु है। इस शरीर में आत्मा रहती है, वो आत्मा कह रही है यह मेरा शरीर है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है या मेरे शरीर में ये असुविधा है। उस दिन अब ये भी बताया गया था कि इस आत्मा का पता लगाने के लिए क्या उपाय करना होगा। तो जहां मेरा समाप्त हो जाए, जैसे मेरा इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा स्त्री, मेरा पुत्र, इससे संबंधित जितने चीजें मेरा है, वो मेरा अगर समाप्त हो जाए तो केवल मैं बचेगा। मैं का मतलब शरीर ही बचेगा, वो आत्मा बचेगा। और उसमें जो प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात देह और गेह दोनों में आसक्ति का जो त्याग कर देता है, जिसका मोह निकल जाता है। देह माने शरीर और गेह माने होता शरीर संबंधित जितनी चीजें हैं, इन दोनों में से जिनकी आसक्ति निकल जाती है, देह और गेह दोनों में से, वह आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। अब आत्मा में जब प्रतिष्ठित हो गया तो आत्मा में न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न शोक है, न दुख है, न शांति है, न अशांति है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सब एकदम। तो जब उसमें आदमी प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है, तो उसके सारे दुख, संसार से संबंध भी कर जाता है, दुख भी समाप्त हो जाता है। जब तक ये समाप्त नहीं हो रहा, देह और गेह दोनों से आसक्ति जब तक नहीं मिट रही है, तभी तक हम सुख दुख के अंडर में हैं, जन्म मृत्यु के अंडर में हैं। आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही हम मुक्त हो जाते हैं। तो भागवत में जितना बढ़िया मुक्ति का उपाय बताया गया है,
मुक्ति की परिभाषा बताई गई है, विश्व के किसी भी ग्रंथ में ऐसा परिभाषा नहीं मिलेगा। आत्मा का एक तरीके से और भी पता आप लगा सकते हैं, जैसे उस दिन कहा गया था कि जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं तो इंद्रियां, मन अपने कारण तत्व में विलीन हो जाती है, दोनों गायब हो जाती है। तो जो उस 6 घंटे का जो कर्म है, जितनी देर हम सोए, मान लीजिए हम 6 घंटा सोए, तो 6 घंटा तक गहरी नींद में इंद्रियां, मन दोनों गायब है। जब दोनों गायब हैं तो फिर सुबह जब उठते हैं तो उस कर्म को फिर किसने देखा है, कौन उसका दृष्टा है, साक्षी है, जो सुबह हमें बताता है कि हम बड़े बढ़िया नींद हमें आई, हम सुख से सोए। या था जो भी कोई भी मन तो 2-3 दिन के कर्म को भी याद नहीं रखता, आत्मा सालों साल के बाद याद है। जैसे आज से 40 साल पहले हम दिल्ली गए थे, जो गए थे वही आज मैं भी हूँ। 20 साल पहले कहीं और गए थे, वही मैं हूँ। रात को जो मैं सोया, सुबह में वही उठा, वही मैं हूँ। ये मैं का जो बार बार चिंतन कराने वाली, जो ज्ञान कराने वाली जो चीज है, वो आत्मा है। आत्मा किसी भी काल में देह का त्याग नहीं करती है, चाहे वो जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो या सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था माने गहरी नींद वाली अवस्था। गहरी नींद अवस्था में भी आत्मा एक रस वहीं बनी रहती है, क्योंकि आत्मा निकल जाए तो फिर उसी को आदमी का मृत्यु कहा जाता है। जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था वो है जो जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था के मध्य की एक अवस्था, जिसमें गहरी नींद नहीं आती, तरह तरह के सपने आते रहते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था में आत्मा एक रस शरीर में विद्यमान रहती है। मन इंद्रियां सोने के समय गायब हो जाती हैं, इसलिए आत्मा ही हमें सब कुछ बताती रहती है। तो इसका अगर चिंतन किया जाए तो हमें ज्ञात होगा। अब हम चलेंगे गीता में, जहाँ कल हम लोग छोड़े थे। गीता में कल हम लोग तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक तक पहुंचे थे, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टः कार्यं न विदति। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला हो, जो आत्मा में तृप्त हो, जो आत्मा में संतुष्ट हो गया हो, उसके लिए अब कोई कर्म नहीं। कर्म इसलिए नहीं कि कर्म करने का जो कारण है वो कारण समाप्त हो गया। आप लोगों को याद होगा, जब कारागार में भगवान चतुर्भुज लेके प्रस्तुत हुए, अवतार लिए, तो देवकी और वसुदेव ने उनकी स्तुति की। स्तुति जब किए हैं तो माँ देवकी उनसे बाद में कहती हैं कि पुत्र ये बताओ कि हमने सुना है कि तुम कोई कर्म नहीं करते हो। भगवान ने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो माता देवकी ने पूछा कि कर्म क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा कि कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए तब तो कर्म करूं। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ और सारा प्राणी मात्र आनंद के लिए कर्म कर रहा है। तो जो खुद आनंद स्वरूप ही है उसको कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण ही नहीं। हर कारण, कार्य का एक कारण होता है। हम कोई भी संसार में कार्य करते हैं तो उसका एक कारण होता है, बिना कारण का कार्य हो ही नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जैसे किसी वस्तु की हम कामना बनाए हैं और उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो उस वस्तु के मिलने से हमें सुख नहीं मिलता। वो वस्तु की जो प्राप्त की कामना थी, वो वस्तु के मिल जाने से वो कामना समाप्त हो जाती है। जो कामना समाप्त हो जाती है तब आदमी थोड़ी देर के लिए सुखी अनुभव करता है, वस्तु के मिलने से नहीं, कामना के समाप्त होने से वो सुख अनुभव करता है। और फिर दूसरी कामना जग जाती है तो फिर वो दुखी हो जाता है। तो कामना हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती है, इसलिए उसका दुख सुख हमेशा बना रहता है। तो आत्मा में रमण करने का मतलब ये हुआ कि सारी इंद्रियां विथ मन सहित, जब ईश्वर, जैसे आंख लग गई भगवान के दर्शन में, कान लग गया भगवान की कथा गुणगान सुनने में, रसना लग गई भगवान का कीर्तन भजन करने में, गुणगान गाने में, मन लग गया भगवान के स्मरण में, इसी को अंतर्मुक्ता कहते हैं। धीरे धीरे ये चीज ऐसा हो जाएगा कि बाहर से आपका संबंध खत्म, क्योंकि बाहर से संबंध कराने वाली तो ये इंद्रियां ही, इंद्रियां चूंकि ईश्वर में लग चुकी हैं, ऐसा बाहर से आपका संबंध खत्म। धीरे धीरे ऐसा अभ्यस्त स्वयं हो जाएगा कि ईश्वर के चिंतन में ही आपका समय बीतता रहेगा। तो उसके लिए कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब तीसरे अध्याय का 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस तरह के मनुष्य का कोई काम करने की जरूरत नहीं रहती है। भगवान कहते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय।
भगवान कहते हैं कि जो आत्मा राम हो चुका है, जो अपनी आत्मा में लौट चुका है, तो आत्मा में लौटने का मतलब क्या? जो आत्मा में स्थित हो गया वो आनंदमय हो गया, परमानंद प्राप्त हो चुका हो, तो उस मनुष्य से क्या कर्म करने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि कारण समाप्त, इसलिए उस मनुष्य के कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कर्म ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। संपूर्ण जीवों में किंचन मात्र भी उसका स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता है। अर्थात जो आत्म स्वरूप में आ गया है उसको खुद को कुछ नहीं चाहिए। अब वो दो ही काम कर सकता है, या तो अपने आनंद में पड़ा रहे, या नहीं तो फिर दूसरे को आनंद में लाने का वो प्रयास करे। जीवों पर दया करने की उसके अंदर कृपा जग जाती है, भाव जग जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। जैसे भगवान, जैसे हम लोगों को रोटी दाल की भूख लगती है, उसी प्रकार से भगवान को कृपा करने की भूख। भगवान के जो बड़े बड़े संत भक्त हैं उनको भी जीवों पर कृपा करने की भूख हमेशा लगी रहती है। जीव नहीं सुनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमेशा कृपा के भाव से भावित रहता है। वो चाहता है मैं किस पे कृपा करूं, किस पे कृपा करूं। उसके अगल बगल भी जो लोग हैं वो चूंकि माया के अंडर में है, इंद्रियों मन के गुलामता में है, तो चाहता है कि इसको ज्ञान देकर वहां से मैं निकाल लूं ताकि वो भी सुखी हो जाए मेरी तरह। तो उसके अंदर परोपकार की भावना जग जाती है, क्योंकि उसको अब कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यही कारण है, जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर के जो प्रत्येक अंग है, हाथ है, पैर है, मुख है, ये जो कर्म करते हैं किसके लिए कर्म करते हैं? शरीर के लिए कर्म करते हैं। हमारा हाथ भी जो कर्म कर रहा है शरीर को पुष्ट रखने के लिए करता है, मुख जो कर्म कर रहा है, भोजन जो ग्रहण कर रहा है, वो भी शरीर को पुष्ट करने के लिए। यानी सारा शरीर का अंग शरीर की सेवा में लगे हुए। उसी प्रकार से जो मनुष्य आत्मा राम हो जाता है, जो आत्मा में रमण करने वाला हो जाता है, जो आत्मिक सुख पा जाता है, उसको अब खुद को कुछ नहीं चाहिए, तो वो सृष्टि की सेवा में लग जाता है, क्योंकि सृष्टि का सेवा का वो एक अंग है। वो सृष्टि का अंग होने के कारण अब वो सृष्टि की सेवा में, सृष्टि को अपना मान कर सृष्टि की सेवा में वो लग जाता है। जैसे पूरे अंग शरीर की सेवा में लगे हैं, उसी तरह से वो आत्मा राम व्यक्ति भी शरीर की सेवा में लग जाता है। इसमें अपना उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म आसक्तो है चान कर्म प्रमापनोति पुरुष। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो आत्माराम हो भी गया है, तभी तो शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्म का त्याग मत कर, क्योंकि शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्म का त्याग तुम कर देगा, ठीक है, तुम्हारा उसमें कोई नुकसान फायदा नहीं है, लेकिन संसार का कल्याण रुक जाए। संसार के जो प्राणी मात्र हैं उनको सुखी कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है, उनको दुख से निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्म को कर। शास्त्र भी श्रेष्ठ कर्म का मतलब क्या हुआ? शास्त्र जिस श्रेष्ठ कर्म की आज्ञा देता है उस श्रेष्ठ कर्म को करता हुआ तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो यही प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो नहीं जाएगा, प्राप्त वो हो चुका है। जो भगवान के हमेशा स्मरण में, हमेशा चिंतन में लगा हुआ है, उसको प्राप्त कुछ करना नहीं है, प्राप्त है ही है, लेकिन फिर भी उसको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। कर्मयोगी का यही प्रधान है। भगवान ने कहा ना, संन्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार को शुद्ध करने का यही एक उपाय। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्मयोगी हो, तू कर्म कर मगर संसार के लिए कर, अपने को उसका फल पाने के लिए कर्म मत कर, वही श्रेष्ठ कर्म। यानी जिस श्रेष्ठ कर्म शुभ कर्म का फल के लिए करते हैं, हम उसका फल नहीं चाहते हैं, वही असली कर्मयोगी है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्मयोगी हो अर्जुन, क्योंकि कर्मयोगी नहीं होगा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए कर्मयोगी होना बहुत ही जरूरी है। और सारे शास्त्रों का निचोड़, चूंकि समय कम है, सारे शास्त्रों का निचोड़ बस एक ही है। भागवत में भगवान ने कह दिया है, ये याद हो जाए तो उसको बल्कि याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मैया आवेशित युक्त, मैया आवेशित युक्त योग संग्रह। सारे योग साधनों का बस इतना ही निचोड़ है कि तुम्हारा मन मुझ में लग के स्थिर हो जाए। तुम्हारा मन मुझ में लग के जब स्थिर हो जाएगा तो तुम अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करोगे, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ। जब भी करोगे तो प्रार्थ के लिए करोगे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है। तो हम लोग भी अपनी जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कर लें, और ताकि हम लोग का भटकाव बंद हो जाए और हम लोग भी हमेशा के लिए सुखी हो जाए, परमानंद
प्राप्ति हो जाए, हमेशा के लिए दुख निवृत्ति हो जाए, जो हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड है। हमारा डिमांड बस एक ही है, हमेशा के लिए दुख जाए और हमेशा के लिए हम सुखी हो जाए। तो कभी कभी तो गहरी नींद में हमारा जो दुख है वो चला जाता है, लेकिन गहरी नींद से जब बाहर आते हैं फिर वो दुख आ जाता है। तो दुख चला जाएगा तो आनंद प्राप्ति कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाएगा, लेकिन आनंद प्राप्ति मिल गई तो दुख निवृत्त हो जाएगा, दुख चला जाएगा हमेशा के लिए, ये गारंटी है। इसलिए हम हमेशा आनंद प्राप्ति का प्रयास करें, दुख निवृत्ति का प्रयास न करें। दुख निवृत्ति अपने आप हो जाए, आनंद प्राप्ति के साथ साथ दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। और कोई प्रश्न हो तो